मन में आए करो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। आजकल कौन-सी किसकी सुनता है, छोटा-सा परिवार है और इसमें
तरह चहक कर बोला, बाबूजी, वह अफीमची कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं। आज घर पर नहीं था। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा
खून का रिश्ता। चाचा जी गरीब हैं इसलिए मैं कब कहती हूँ यह ना जाए, ये भी जाएँ लेकिन और संबंधी भी तो जाएँ। अपने धनी-मानी संबंधियों को छोड़
रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चम्मच करती कटोरियाँ रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे-छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की। बाबूजी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल रुपया लेने आया था। मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगा। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगलसेन के कंधे पर थाल और लाल रंग के रुमाल में ढका हुआ आगे आगे बाबूजी चले जा रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उल्लेखित होने लगा। क्या प्रभा मेरे लिए कोई संदेश भेजेगी? ₹1.25 में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो ज़रूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ भागती हुई जंगले पर आई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झटपट कर थाल चाचा मंगलसेन के हाथ में से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माजी की दोनों बहनों को जो इस बीच आ गई थी, माजी से गले मिलकर बधाई देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वह ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया और चमकती कटोरियों, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी की याद आई। 3 कटोरियों और 2 चम्मच, ये क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है क्या? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा, क्या है? कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे, चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगलसेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे क्यों खड़े थे, जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़े सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा। मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो इन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवा आओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का एक एक चम्मच होगा। मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ इसमें क्या है। हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा है। बाबूजी, थाल तो अपने लिया था, अपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है बज्जात। बता मेरा तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी, बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ें दी थी, उसमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है।
कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आया। प्रभा ने चम्मच भेजा और उन तक पहुंचा ही नहीं, प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा न ताओ मंगल सेन के पास जाकर उन दोनों को कंधे पर पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गंवा आए, बाबूजी ने कहा। फिर सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे ये क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियाँ झेप गई और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रह गया। झट से आगे बढ़ी, वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था तो कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह के एक शब्द भी नहीं निकल सके। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी निकली, फिर माचिस निकला, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा निकला। इसी जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरा जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखाकर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका ऐसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था, जो चाबियों के गुच्छे में लगकर खनका। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी ने, लेकिन यह सगाई की चीज थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी न निकल। दोनों ही कान खोलकर सुन लें। मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूँगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगलसेन गिरा भी अजीब ढंग से। धम से जमीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतारकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोक न सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है, माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटा जाओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगा। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गई। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसिन घर में बधाई देने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए कि वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ, मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का संकुचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी की समाप्ति होती है। तो कैसा लगा आपको ये कहानी खून का रिश्ता, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।